स्वामी जी एक अद्भुत व्यक्ति थे। इन्होंने दुनिया भर में कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी को पॉपुलर बनाया, पावरफुल बनाया। जो हमारी वैदिक संस्कृति थी उसको जाके पॉपुलर बनाया, पावरफुल बनाया। एक शिकागो में एक कॉन्फ्रेंस थी 1893 के अंदर। इनको जब इनवाइट किया गया, उस धर्म संवाद के लिए जब इनवाइट किया गया, तो सबको बताया गया कि ड्रेस कोड क्या है, फॉर्मल, सूट टाई शर्ट, सब आके धर्म संवाद करने वाले। स्वामी जी धोती कुर्ते में पहुंच गए। अमेरिकन को बुरा लगा, अरे बोला था सूट टाई पहनने के लिए। स्वामी जी बोले नहीं, मैं तो ऐसे ही आता हूँ। मुस्कुरा दिए। तो उन्होंने क्या किया, स्वामी जी को पहले बोलना था, उनका नंबर कर दिया आखिरी। सबको दिए 10-10 मिनट बोलने के लिए, स्वामी जी को दिए 2 मिनट बोलने के लिए। और बोले सोचे कि ये धोती कुर्ते में आए, कोई वैसे ही नहीं सुनेगा, और जब आखिरी के 2 मिनट बचेंगे तो लोग उठ के निकल लेंगे, इसको वैसे ही कोई नहीं सुनेगा। तो चाहते थे कि स्वामी विवेकानंद की बेइज्जती हो जाए। बहरहाल स्वामी विवेकानंद जब आखिरी के 2 मिनट इनको दिए गए, वो स्टेज पे गए, इधर देखा उधर देखा, गहराई से उन्होंने जब वो फेमस स्पीच अपनी शिकागो की दी, तो ये वो स्पीच है जो स्पीच लोगों ने सुनते ही खड़े होकर के बीच बीच में तालियां बजानी शुरू कर दी। कोई उठा नहीं, 2 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 20 मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, जबकि सब 10 मिनट बोले, ये 1.5 घंटा तक वहां बोलते रहे। पिन ड्रॉप साइलेंस, ताली बजती शांति हो जाती, ताली बजती सन्नाटा हो जाता, ताली बजती सन्नाटा हो जाता। ये वो 1.5 घंटे की स्पीच है जो आज भी पूरी दुनिया जिसके लिए स्वामी विवेकानंद को याद करती है। और खत्म होने के बाद पूरा का पूरा स्टेडियम 8,000 लोगों के साथ में खड़े होकर गड़गड़ाहट तालियां बजाता चला गया। विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद का सबसे महान वक्ता थे वहां पे। और न्यूयॉर्क हेराल्ड ने कहा, उन्हें सुनने के बाद लगता है कि जिस देश में इतने विद्वान और बुद्धिमान लोग रहते हैं, उस देश में मिशनरी को भेजना, क्रिश्चियन मिशनरी को भेजना मूर्खतापूर्ण होगा। ये न्यूयॉर्क हेराल्ड ने बोला, उनका सबसे बड़ा अखबार हुआ करता था। न्यूयॉर्क क्रिटिक ने कहा कि कई विद्वानों का भाषण अच्छा था, लेकिन हिंदू साधु स्वामी विवेकानंद के भाषण के आगे कोई टिक नहीं पाया। ये थे स्वामी विवेकानंद। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि अगर इंडिया को जानना चाहते हो तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ लो। इन्होंने भारत को जाकर रिप्रेजेंट किया पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में, शिकागो 1893। वेस्टर्न वर्ल्ड ने इंडिया को अथॉरिटी एक्सेप्ट किया धर्म के रूप में, ये पहली बार हुआ था। लेकिन क्या है, इंडिया आज भी ये देश की कम्युनिटी को पूरी दुनिया तक पहुंचाया, ये देश की कम्युनिटी को पूरी दुनिया को समझाया कि हमारी वैदिक धर्म की कम्युनिटी। स्वामी जी के ये बहुत पॉपुलर हो गए, ये इतने पॉपुलर हुए कि इनको अलग अलग लोग अपने घर में बुलाने लगे। और लोगों ने अपने घर में बुलाया, सारे बड़े बड़े रईस लोगों ने बुलाया। एक बार एक ऐसे ही बहुत अमीर आदमी, जो अमेरिका के सबसे अमीर आदमी थे, अपने घर बुलाया। इनकी कथा हुई, चर्चा हुई। उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे आराम करिए। बड़ा गद्देदार, मुलायम, बड़ा सुंदर कमरा और बेड, वो गद्देदार बेड। इस पर बोला कि आप यहाँ विश्राम कीजिए स्वामी जी। स्वामी जी गए, उन्होंने बेड देखा, जाके उस पर बैठे। लेकिन उनके मन में विचार आया कि मेरी माँ आज भी जमीन पे सो रही होगी भारत में, आज भी कम से कम 25 करोड़ भारतीय जमीन पे वहाँ सो रहे होंगे, बड़ी एक्सट्रीम कंडीशंस में, जिनके पास पंखा तक नहीं है, जिनके पास कोई सुविधा नहीं, जिनके पास बिजली नहीं है, और बहुत बुरी हालातों में बिना खाना खाए सोते हैं। तो मैं कैसे बिस्तरे पर सो जाऊं? उस दिन वो बिस्तरे पर नहीं सोए, वो ज़मीन पर सोए। लेकिन वो उनका आखिरी दिन था, उसके बाद उन्होंने कभी किसी का इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं किया, अपने आश्रम में जाके सोया करते थे।